भी लिखी गई है। यही चेतनात्मक शिक्षा को दिया है। जैसे पहले शिक्षक जग गया, अब बाद में बच्चे को पढ़ाने लगता। शिक्षा तो बच्चा के हृदय में है ही है, शिक्षक के भी हृदय में शिक्षा है ही है। शिक्षक के हृदय में जगा हुआ है, अब बच्चा के हृदय में सोया हुआ। जना गीली लकड़ी या सूखी लकड़ी, तो गीली को रगड़ते हैं तो पानी निकलता, सूखी को रगड़ते अग्नि निकलता। तब बच्चा गीली लकड़ी है और शिक्षक सूखी लकड़ी है। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा आज तक शरबत घोर के नहीं दिया, टेबलेट से नहीं दिया है, इंजेक्शन से नहीं दिया, दिया है तो बताइए आप लोग। तब कैसे देता है? तब बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ उनको मास्टर साहब जगाता है। तब ताली बजा करके नहीं जगाता, ढोल पीट के नहीं। तब कैसे जगाता है? शब्द साधन से कहता है बच्चे को सुनो। तो शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण कान में सीधे घुस जाता, बच्चा चौंकता, तब कहता इधर देखो ने जी। तब बच्चा को क्या दिखाता? सर्कस सिनेमा ने, नाच गान ने, ड्रामा ने। सिलेट पर जो लिखता है वर्णमाला क ख ग घ अंग, ध्यान दीजिएगा मेरा शब्द, बच्चा उसी को देखता है, कहता है ये क है, ये ख है, ये ग है, ये घ है, अंग। वो अभी शिक्षा नहीं है। शिक्षा को जानने के लिए साधन है, वृक्ष फल नहीं है, फल लेने के लिए साधन है। गाय दूध नहीं है, दूध लेने के लिए साधन है। तब बच्चा क्या करता है? इधर उधर का, इधर ध्यान दो न जी, तो आंख कान नहीं दबाता, अपना हृदय की धारणा को। सूरत सब जो उदय संयुक्तिया न ध्यान। शिक्षक अपना, बच्चा अपना एक टक श्रवण को जोड़ देता है मास्टर साहब के शब्द पर, अक्षर आंख को उठाता है अक्षर से। इधर उधर का इधर ध्यान दो, तो आंख सुन नहीं सकता और कान देख नहीं सकता। देखने वाला ही चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो ना आंख देखेगा ना कान सुनेगा। तब कहता है इधर ध्यान दो, तो एक एक अक्षर को आंख से उठाता है और कान से सुनता है। और चित्तवृत्ति पर स्लेट पर लिखता है, हृदय में भी लिखता है, स्लेट पर भी। और लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में विद्या, उतना बच्चे को से भी अधिक भी हो जाता। इसी को कबीर साहब कहते, लाली देखन लाल को जित देखन चित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता। वो भी चला शिक्षा देखने के लिए, विद्यार्थी शिक्षक हो गया। ध्यान दीजिए, बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, अब बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? फैसला आपकी अदालत में। आप लोग कहिएगा कुछ नहीं, क्योंकि जब बोर्ड को पकड़ लेगा क्या सब पकड़ेगा, क्या सब पढ़ेगा? अब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे तो क्या सब पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं। और जब शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहेगा तो क्या सब पढ़ेगा? तो कुछ नहीं। फैसला है आपके बीच में। तो कौन गुरु हुआ? आत्मा ही गुरु हुआ, आत्मा ही चेला हुआ। शिक्षक पहले जग गया, ध्यान दीजिए मेरा शब्दों पर, वैचारिक क्रांति कीजिए। शिक्षक पहले जग गया, बाद में बच्चे को जगाने लगा। तो जगे हुए आत्मा सोए हुए आत्मा को जगाता है। वो शिक्षक बिचौलिया है। यही आत्मा है माँ के अंदर में, और यही आत्मा है पिताजी के अंदर में, यही आत्मा मार्गदर्शक गुरु के अंदर में, और चेला के भी अंदर में यही आत्मा। फैसला आपके बीच में है। और शरीर 3 गुण से बना है। तमोगुण शरीर है माँ का भी, और तमोगुण शरीर है पिताजी का भी, और तमोगुण शरीर है गुरु जी का भी, और तमोगुण शरीर है चेला जी का भी। रजोगुण मौन है, रजोगुण मौन है माता जी का भी, रजोगुण मौन है पिताजी का भी, रजोगुण मौन है गुरु जी का भी, रजोगुण मौन है चेला जी का भी, रजोगुण मौन है गुरु जी का भी। तो तीनों चारों के अंदर में समान तमोगुण है। असत्वगुण आत्मा, माँ के भी अंदर में आत्मा, पिताजी के भी अंदर में आत्मा, मार्गदर्शक गुरु जी के भी अंदर में आत्मा, चेला जी के भी अंदर में आत्मा। तो वो मार्गदर्शक किस जगह बड़ा है? जो कह दिया पिता से माता से। इसी को धर्मदास जी अर्जी करते हैं, गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। किसको कहा? कौन को? किस नाम को? जन्म जन्म के सत्संग करते, इसका निर्णय मैंने कहता मानिए, जन्म जन्म के सोवल मनमा शब्द के मार से जगा दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। घटी अंधियाली वस्तु नहीं सूझत। आपके हृदय में गुरु हैं,
घट अंधियाली वस्तु नहीं सूझती, ज्ञान के दीप जला दीजिए। इसलिए मैं दीपक जलाता हूँ। तो इस घर में तो लालटेन चिमनी चिराग जलेगा, इसमें लालटेन चिमनी चिराग नहीं जलेगा। चिराग में तेल है, तेल में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता है। सलाई में काठी है, काठी में अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ता। सलाई से काठी निकाल के घिसते हैं, चिराग से संधि, चिंगारी निकलती, चिराग से संधि कर देते, बरने लगता। और जब सलाई का परत गीला हो जाता, काठी घसते घसते मर जाएंगे तो जलेगा? कहना होगा नहीं जलेगा। तो ये मेरा शब्द सलाई है, काठी है, आप लोगों के कान में सीधे घुसता, मेरा नहीं, जितने भी गुरुजन आए हैं। चित्तवृत्ति परत पर ठोकर लगता, ज्ञान की दीपक जलती है। अगर वहां गीला पड़ा रहेगा मौत पंथ का कचरा तो दीपक नहीं। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। धर्मदास जी अर्जी करते हैं। अब विष के लहर उठे घट भीतर, कौन अमृत? यह ज्ञान अमृत विषत लंबा होता है। अमृत कोई बाहर में घड़ा नहीं है। जैसे सोमनाथ के मंदिर में मैं पढ़ा था, कम पढ़ा लिखा तो 2-3 क्लास तक 4 में गए थे। उस पारस मणि था, उसमें थोड़ा सा स्पर्श होने पढ़ा था तो लोहा सोना सुनते थे हो जाता है। तो थोड़ा सा लोहा सोना हो जाता होगा, हो सकता। अगर सभी लोहा सोना हो जाता तो नेपाल सरकार विश्व विजेता हो जाता। तो पारस नाम है ज्ञान का। एक शिक्षक दूसरे बच्चे को पढ़ाता है तो उससे असंख्य हो जाता है। इसलिए कबीर साहब का अर्जी करते धर्मदास जी, विष के लहरा, ज्ञान या विषय है, विष के लहर उठे घट भीतर, अमृत पान करा दीजिए। गुरु पैया लगो नाम को लखा दीजिए। कौन किसको लखा दीजिए? यही चेतन को लखाइए, इस गुरु को लखाइए। गुरु आपके अंदर में है। विषय शॉर्ट में लंबा जाता हूँ। गहरी नदियाँ नाव पुरानी खेप, धर्मदास और इसलिए कहते जब लग मिले गुरु ने साचा, तब लग कीजिए गुरु 10 पाचा। गुरु करू छाइन पाइन पीऊ जाइन, जब तक नहीं देखी आपन नैना, तब तक नहीं मानी गुरु के बना। तो जो वही सच्चा गुरु है जो आपके अंदर में गुरु लखा दिया। बाद गुरु हमको गुमराह कर रहा है। इसलिए हम कह रहे जो हमारा समाधान, जब सब कोई एक के रास्ता से आए हैं और जाने का भी रास्ता एक के है, तो हम लोग यहाँ आग लगी है, ये कैसे बुझेगी? मैं विशेष फिर नहीं जाऊँगा। पहले 12-13 मिनट गया था, फिर मैं 7 मिनट 28 सेकेंड अपना विचार को आप लोगों के बीच में रखे हैं। ये बूझेगा कैसे? केवल ये पाठ करने से नहीं बूझेगा। पाठ तो बहुत अध्ययन की चीज़ है, मनन की चीज़ है। हम भी मनन करें, जिनको शंका होता है समाधान करने के लिए इसको अवश्य रखें, जरूरी है इसका। ये हमारा दर्पण है। लेकिन समाधान कैसे होगा? और जब तक समान नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, आढ़ाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पढ़ते पढ़ते मर जाएंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए कल्याण कैसे होगा, इस पर कुछ कहिए। अगर कल्याण नहीं होता तो सब भी बेकार है। इतना जो हम लोग समय देते हैं, इस सत्संग भवन बनाते हैं, ये हमारा समय में रोने लगता हूँ। कोई काम का नहीं होता। भोजन बहुत बना लेते हैं, अगर भोजन में अगर तत्व नहीं हो तो भोजन कोई काम का नहीं। वृक्ष लगा दिए, फल नहीं हुआ तो वृक्ष कोई काम का नहीं। नदी तालाब खुना दिए, पानी नहीं, जल नहीं, तो कोई काम का नहीं। साहब तो कबीर साहब का सुमरन कर ले मेरे मना, तेरी बेटी उमर हरि नाम बिना, देह नैन बिना, रही निचंद बिना, पक्षी पंख बिना ही ना। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। एक ही विषय को रखा जाए, समाधान किया जाए। देखते हैं झड़ी लगा देता है प्रवचन में, उसका वीडियो बना के देता हूँ। अभी बहुत चलता है। रमाशंकर साहब को सृष्टि पर मैं कह रहा था, वो खुद अब तो नहीं बोलना चाहिए। मैं जब पूछा जीव कहाँ जाता है, तब कहा कहीं चला जाता। मैं प्रमाणित करता हूँ जीव कहीं जाता ही नहीं है। तो हमको तो उतना बनाना नहीं आता है। जब चैलेंज कर देता हूँ, मैं उनको प्रमाणित करता हूँ जीव कहीं जाता ही आता नहीं है। 84 लाख जिसको शरीर को कहते हैं, जीव ही निर्माण करता है। उड़ता हुआ पक्षी के घर में सांस काम करता है, तब वो चिड़िया दाना चुनती, लाल रस तब बीज बनता है। उड़ता हुआ चिड़िया तब निर्माण होता है। चिड़िया का सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण वहां होगा। फैसला आपकी अदालत में। नभचर से आइए जलचर में, जल में जितने प्राणी है, सोंस है, घड़ियाल है, मछली है, बहुत प्राणी है, सांस क्रिया करती है।
विचरण करता है, निर्माण होता, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, और निर्माण उनका वहीं रुक गया। निर्माण होगा तो कैसे बताइए? वहां से आइए थलचर। थल में जितने प्राणी है, थल में होता है चाली, कछुआ, कांकोर, अजगर, मछली भी रहता है मट्टी के तले में। सांस क्रिया करती है तो विचरण करता, निर्माण होता, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण वहां होगा। जरा हम लोगों का भी अपना काम करना चाहिए, समझदारी, कहना होगा नहीं होगा तो कैसे बताइए? अब जमीन के ऊपर आइए, चीटा से चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सयार, होमा, सांस क्रिया करती है तो बोलते हैं, तब शरीर में भोजन लेते हैं, लार रस बीज बनता, निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राण छूट गया, वहां निर्माण होगा। सुनिए, अस्थावर में चलिए, पेड़ पौधा में सांस क्रिया करती है तब वो फूल फल, सांस रुक गया, वृक्ष सूख गया, निर्माण होगा। जीव, सुनिए, सांस को ही जीव कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, पर्यावाची शब्द है, लड़की, कन्या, दुल्ही, ये जीवे शरीर का निर्माण करता। जैसे हम पुराना वस्त्र को छोड़ते हैं ना, नया वस्त्र का धारण करते हैं, पुराना गृह को छोड़ते हैं, नया गृह निर्माण कर प्रवेश क्यों करता है? हाँ बोलिए, आपके लिए मैं चैलेंज करता हूं, हमारे मैं प्रमाणित करता हूं। सुनिए ना, हमको यह घमंड नहीं है। जीव कहीं जाता तब न कहे बैठिए, अब प्रैक्टिकल लूंगा, दीपक जलाना होगा। ये पानी हवा के संयोग से फोका बनता है, पानी ही परिवर्तन होता है। वास बादल मैं प्रमाणित किया तो आप कहिए, तो सुनिए, इसीलिए जरूरी मेरा खोजा नहीं, आप कहिए, मैं देता हूं, वीडियो हो रहा है, या मैं प्रमाणित करता हूं। लीजिए, हम देते हैं आपको, सुनिए ना, आप बोलिए ना, नहीं तो मैं प्रमाणित करता, आप सुनिए तब काटिएगा बात को। पानी ही परिवर्तन होता है। पानी का 3 रूप है, ठोस, द्रव, गैस, बादल होता है। पानी जब बारिश होने लगती है, जल जमा होता है, फिर जब वही बूंद का रूप टपकता है, हवा पानी का ठोकर लगता है, फोका हो जाता है। नीचा जल जमाव है, ऊपर पानी का परत है, अंदर में भी हवा, बाहर में भी हवा। चलते चलते फोका फूट गया, न पानी कहीं गया, न हवा कहीं गया। गया तो प्रमाणित करना होगा। शरीर एक मशीन है, एयर किरणल द्वारा, हवा नोजल द्वारा तेल कंप्रेशन पर चलता। चलते चलते पार्ट बिगड़ गया, न मशीन कहीं गया, न तेल कहीं गया। मछली के मुंह में पानी, पेट में पानी, अगल में पानी, बगल में पानी, आते तक खारा पर जम गया। ये मैंने कहा तो हम मेरा बात को मानने के लिए, चलते चलते मछली का प्राण छूट गया, न मछली कहीं गया, न पानी कहीं गया। इसी को निकला नहीं। अलग सुनिए ना, जैसे दोनों नेगेटिव पॉजिटिव में बॉल बढ़ने लगा, तार हट गया, न बिजली शक्ति कहीं गया, न प्रकाश विलीन हो गया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मुहे, यही तो है ग्रंथ का मथने का, मैं सुन सुन यावत हासी। जल बिच आत्म ज्ञान बिना नर भटके, जय मथुरा जय काशी, जैसे नाम मृग नाभि कस्तूरी। तो लीजिए, बोलने के लिए रहते नहीं बोलते, बोलिए आइए, हम समय पूर्ण लेते हैं गुरुवर, आप आइए, लीजिए वीडियो बनाइए ना। हम इस बात नहीं, जो जीव निकला कहाँ गया? वह जीव इस दूसरा शरीर में गया, वही शरीर, वो बीज निकलवे नहीं करता है। मैं ये वही, सुनिए ना, ये संयोग से बनता है जीव, तब प्रमाणित दुर्भोग से बिगड़ता है। संयोग से बनता है, दुर्भोग से बिगड़ता शरीर। अब सुनिए ना, होता पहले समझिए ना, सुनिए, तेल का शक्ति लो होता, सुनिए, तेल का शक्ति लो होता है ना, घसते हैं तो अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि पैदा किया। अब लीजिए, यही मंथन की चीज है। सारे लोग सुनते होंगे, जो सुनने वाले होंगे, आप सुनिए ना। ओ साहब, हम जब घसते हैं काठी, जीव आसे पास वाले जीव को घस जाए नहीं, जीव शरीर से जे दिल्ली ले ले कता जे प्रथम ले जीव को कहना पुराना चोला छोड़ के नया चोला फिर जैसे ना तो करने का भवन जैसे कता जैसे और काम करना, तब जीव कहीं जाता। सुनिए ना, पहले हजूर थोड़ा सुनिए ना, तब अखंड नहीं ठहरता। सुनिए ना, हम घसते हैं ना, अग्नि को प्रकट होता है, लौ बढ़ने लगता, लौ बुझ गया, कहीं मिलेगा। अग्नि को हम आप पैदा, चेतन प्रगटे होता है, ये नेगेटिव गर्भ से निकलता है,
और निकलता फिर नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ता है, तो चेतन प्रकट जिनको नहीं होता है ना, हॉस्पिटल में जाके देखिए, दाई लोग उनका लार पूरन पेट पीठ मलती है, और जब सांस पकड़ लेता है नेगेटिव पॉजिटिव, तब बच्चा चिल्लाने लगता है, तब सहलाती नहीं तो मृतक फेंक देता है। ये इसी को कबीर साहब का पानी से पिंडा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, मैं नहीं कहता, मेरा बात को मानिए, अन्न आहार करता नहीं, ताका चेतन ही प्रगटे होता है, तब न कह रहे इसी को कबीर साहब का है पानी में भी विलीन भी होता है। शरीर में प्रकट हुआ तो विलीन होकर कहाँ गया वो, यह बात पूछते हैं। यहाँ आइए, बिना कर दो, चरण चुमता हूँ, यहाँ आइए ना, कम सुनिए ना, बोलने की बात को तुम नोट करके रखो, अच्छा ना, यही बोलने अपने शब्द में। अच्छा हजूर एक मिनट, बीज का शक्ति जो है वह स्वयं वृक्ष का रूप लेता है। बीज का शक्ति जिनको बिंदु कहते हैं, पोषण प्रक्रिया करके फल होता है, फल को खा लीजिए, संपूर्ण घास को रस निकाल दीजिए, जमीन को धूल उड़ा दीजिए, हमको फल दीजिए तो मैं आपका चरण का धूली बन जाऊँ। न फल कहीं गया और न वृक्ष कहीं गया, सारे शक्ति उसी में विलीन हो गया प्रकृति में। उसी प्रकार चेतन प्रकट होता है, घर्षण से अग्नि प्रकट हुआ, अग्नि विलीन हो गया। इसीलिए कबीर साहब कहा पानी में मुइन प्यासी मोहित, जल बीच कमल कमल बीच कलियां, तापर भमर सो मन बस त्रिय लोग भय सब, अति सती सन्यासी मोहे सुनि सुनि आवत हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मथने की जरूरी है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, जय मथुरा जय काशी, जैसे मृगनाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, मोहे सुन सुन आवत हांसी। जल बीच कमल कमल बीच कलियां, तापर भमर लुभा, सो मन बस त्रिय लोग भय सब, अति सती सन्यासी मोहे सुनि सुनि आवत हांसी। जाके ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहसा ठासी, सोई प्रभु तेरे घट माही विराजी, परम पुरुष अविनाशी, मोहे सुन सुनि आवत हाजी। है हाजिर तो ही दूर बतावे, आप सब क्षेत्र में खोजते, मैं वीडियो में दिया हूँ, मैं ही बाबा वीडियो में दिया हूँ, लोग देखा है, 300 बार देखता है। जब आप कहे हैं, जब जीव प्रत्यक्ष है, कबीर साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल में, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सको तो जाग। आप प्रत्यक्ष है ही, आप किस बार में बताते हैं, जो हमारे भाई लोग भटक रहा, वीडियो में दिए हैं, लोग देखता है, हम इसलिए नहीं सुनिए ना, मैं वहां भी कहा एक बात पूछते हैं कि जब जीव कहीं नहीं जाता, कर्म जीव अंदर ही रहेगा, दुख सुख नहीं भोगना पड़ेगा। धन्यवाद आप दुख सुख काहे भोगेगा तब? जब जीव शरीर मृत्यु के बाद कहीं नहीं जाता है, अच्छा कर्म करे बुरा कर्म करे, जीव कहीं जब देवे नहीं करता है, जब जीव जन्मदार नहीं है, दुख सुख कौन भोगेगा तब, कैसे भोगेगा? धन्यवाद, बहुत सुंदर बात कहते हैं, हम इसलिए आपको बुलाते हैं, निकट है, बड़ा प्रेम, हमको झगड़ा नहीं करते हैं, हम गर्दन दे देते, सुनिए ना, जो सुनिए ना, हम झगड़ा नहीं करते हैं, जब मुसलमानों के यहाँ जाते हैं गर्दन दे देते हैं, हमको समाधान कहिए, नहीं तो हम हार मान लेंगे, लड़ते नहीं है। मैं कहता हूँ जीव सांस, तेल का शक्ति लो होता है, तो तेल को तेल कहोगे, अल्लाह को लो न कहेंगे। बीज का शक्ति वृक्ष हुआ, अब वृक्ष से शक्ति फल गया, फल को फल कहेंगे, अब वृक्ष को वृक्ष कहेंगे, टहनी को टहनी, डाल को डाल कहेंगे। तो तेल का शक्ति इसीलिए मिस किया, जो चिराग नहीं जला पंखा को लेकर के, तो तेल का शक्ति घर्षण से अग्नि निकला, तो तेल का शक्ति लो हो गया। अब लो जलाएगा तेल को कि तेल जलाएगा, लोग को फैसला आपका बात है। अगर आप कहिएगा तेल जलाएगा, लोग कह देता, मैं कहता हूं नहीं, तेल है तब लौ हो रहा है, अब लौ जलाता है तेल को, लौ जलता रहेगा तेल। इसी कबीर साहब कहते जब लग तेल दिया, तेल आ गया उसमें, दीपक में तेल और आ गया, कब तक जलेगा? धन्यवाद, यही तो मैं मेरा खोराक है। तो जब लग तेल दिया मैं बाती, जगमग जगमग होती है, घट गए तेल निघट गए बाती, ले चल इसी का मंथन की जरूरी है। तो तेल का शक्ति लौ, तेल समाप्त हो गया ना, लौ बूझ गया तो लौ जलाएगा, और तेल जो है वह परिवर्तन हो जाता। तेल का नस विज्ञान को पूछिए, तो सांस सुनिए ना, सांस से जीव है, अब दिमाग में जब नहीं आई, जीवे शरीर का निर्माण करता है, और फिर नहीं समझ रहे बात को। अच्छा एक बार और थोड़ा समझ दीजिए, तो इस सांसे का सत्ता यह संग चेतना, ध्यान दीजिए, इस शरीर बॉल है, अब जैसे सब बॉल का तार जुड़ा पावर हाउस से है ना,
एक बॉल फ्यूज हो जाएगा तो सब बॉल नहीं बुझेगा। हम लोगों का शरीर बॉल है और सबका तार सांस का प्रकृति से लगा हुआ है, सबका ही चेतन आत्मा ज्योति जल रही है। तो वो सांस रुक गया, वो भगजोगनी की तरह जो जलता है जो रोशनी, जिनका न रूप है, जिसको वेद कहता है, बिनु पग चलत सुनत बिनु काना, बिनु रसना के शब्द बखाना, बिनु जिभ्या बक्ता बरजोगी, आनंद रहित रहत रस भोगी, वह चेतन है जो सबको जाने, जिनका न रूप है न रेखा है। वह एक चेतन निकल जाए तो न आंख देखेगी, न कान सुनेगा, न नाक सांस लेगा, न मुंह बोलेगा, यह प्रत्यक्ष है। ये नहीं कहते मेरा बात को मानियो। तो सांस शरीर का निर्माण करता है, चेतन फिर निर्माण नहीं करता है, सांस निर्माण करता है। तेल रहेगा तो लो होता रहेगा और तेल नहीं तो लो होगा ही नहीं। बोलिए इस पर फिर क्या बोलते हैं, मैं निकट बोलाता हूं। तो शरीर को निर्माण करने वाला, शरीर निर्माण करने वाला शरीर हो सकता है? अरे शरीर जैसे जीवात्मा पुराना शरीर को छोड़ता है, नया शरीर का निर्माण क्यों करता है? पुराना शरीर माता पिता एक मिनट खाली यहाँ सुन लीजिए। ऊपर जो कहे मतलब यहाँ का ये इससे जो प्राण निकल जाता है वो कहीं नहीं जाता, विलीन विलीन आता है कहाँ से? धन्यवाद, प्रकट होता है यही जगह है। जैसे लकड़ी को घसे ना, धन्यवाद, घसे अग्नि प्रकट हो, कहीं से आया नहीं, कहीं गया नहीं, उसी प्रकार ही चेतन प्रकट। अभी प्रैक्टिकल तब दीपक फिर हम पंखा के तो हाँ बात इतना ही सका है, जैसे अग्नि कहीं से आया नहीं, घर्षण से प्रकट हुआ, फिर वही विलीन हो गया। कर्म से देह हो, देह से पुनः कर्म, कर्म हुआ, देह हुआ, श्वास पकड़, प्रकृति। हाँ एकदम सही बात, कोई नहीं काट सकता। दोनों बात सुन लीजिए, सब बात सुन लीजिए। तोरे बात बोले, हम अपन बात नहीं चलिए। अच्छा मैं विदा करता हूँ, जीव ही शरीर निर्माण करता है। जैसे पुराना वस्त्र को छोड़ते, बचपन से कितना था ये पता नहीं है, नया धारण किए हैं, तो पुराना शरीर को छोड़ता, नया शरीर का निर्माण क्यों करता है? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, और नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर, फिर ध्यान से सुनिए, करगर हो जाता। तो करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। और सेवा कौन लेता? पिता के देह में जो आत्मा है। पिता के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन लेगा? अब पुत्र के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन देगा? आत्मा ही कहीं माता है, आत्मा ही कहीं पिता है, आत्मा ही कहीं भाई है, आत्मा ही कहीं बहन है, आत्मा ही कहीं गुरु है, कहीं चेला है। आत्मा है तब मैं आप सबों से कह रहा हूं ध्वनि विस्तार यंत्र के द्वारा। आपके अंदर में आत्मा है तब आप सुन रहे हैं। तो शरीर निर्माण करके ये आत्मा मैंने चेतन, ध्यान दीजिए, शरीर गाड़ी है, साधन है, मौन ड्राइवर है, और चेतन रूपी आत्मा शरीर रूपी गाड़ी पर चल रहा है। तो बाहर में जितना गाड़ी उतना ड्राइवर। तो शरीर निर्माण करने वाला शरीर हो सकता है, मैं चुनौती कर देता हूं। मोटर कार बनाने वाला कारीगर मोटर कार बना करके चढ़ के चलता, मोटर कार बनाने वाला मोटर कार बन सकता है। रोटी बनाने वाली बहन रोटी बना करके भोजन करती, रोटी बन सकती है। कुम्हार भाई मिट्टी का बर्तन बनाता है, पकाने के लिए आवा लगाता है, वो आवा में घुसेगा तो कैसे? तो तब न सत्संग जब करते हैं तो उस आचार्य धर्म गुरु को पूछिए, मैं भी रहूंगा, हमारा पूर्वज कहाँ गया, आपका पूर्वज कहाँ गया बताइए। तब जीव अखंड नहीं ठहरता, जब यहां से तब सर्वेसर नहीं ठहरता। वहां है ही है तो वहां खाली हुआ तब न जाएगा। वहां आप बात आ रही कि दिमाग में आ रही है? सर्वेसर वहां है ही है, कहीं खाली नहीं है। तो यहां सब जब कहीं जाता तो खंड हो गया। अब लीजिए तब क्या सत्संग करते? अगर आपके दिमाग में, तो कबीर साहब साफ कह दिया है, कबीरा चले बाजार को, क्या कहा? क्या लटकाने के लिए? यही ज्ञान। जितना समझदारी में झगड़ा है, शरीर को सही से कोई झगड़ा नहीं है, आत्मा को आत्मा से कोई झगड़ा नहीं। मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ, पति पत्नी में झगड़ा शुरू। अब मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ, पिता पुत्र में झगड़ा शुरू। अब मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ, सास पुतोह में झगड़ा शुरू। अब मास्तिक समझदारी, यही समाज के मास्तिक सोच बिगड़ा हुआ है मौत पंथ में। तो मास्तिक सोच का ठीक कहाँ होगा? अरे मोटर कार गैरेज में ठीक होता है। आई मास्तिक सोच का यही सत्संग में यहाँ जब ठीक नहीं हुआ तो क्या? इसलिए तो मैं रखता हूँ इस बात को, यहाँ समाधान कीजिए, जम के बात कीजिए। मैं बड़ा खुश होता हूँ आपके जैसे वीर को आ जाने से।
लेकिन समाधान कीजिए, अपने में मत गोइए, बार बार इसको मानिए, घसते घसते वो कचरा निकल जाएगा, आपका साफ हो जाएगा। जीव जीव अखंड हम नहीं कहते हैं, अखंड है तो खंड भी हो सकता है, खंड होगा तब अखंड ठहरा। तो जीव जब वहां है ये तो कहीं जगह प्रमाणित करेगा। तो जब सत्संग करते हैं तो उस आचार्य गुरु को बुलाइए, हमारे पास तो हस्ती नहीं है, लेकिन 25-50 हजार टका हम उसको विदा देंगे, गांव वाला जो सहयोग करेगा। पुनर्जन्म दिया, धोखा दिया, आप मैं चैलेंज करता हूं, पुनर्जन्म आपका पुत्र है। आप जब बच्चा थे, बच्चा में भी नहीं बना है बीज, तो उतना समय चाहिए, इसका समाधान कीजिए, तब सत्संग करना हुआ। मैं बार बार कहता हूं, चरण चूमता हूं, आप लोगों के चरण में रोने के लिए आता हूं, तब हमारा मत पंथ का झगड़ा। मैं जब मस्जिद में जाता हूं, चुनौती कर देता हूं, हो मौलवी भैया बोला, अरे इस शरीर सबके बनले, यहाँ भोजन जो खाए न, चावल गेहूँ मक्का के, इस चावल के अर्थ से लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम तब बीज बने छे। हो भैया, इस चावल करके कौन जात कहब? अरे हिंदू कहब कि मुसलमान कहब कि ईसा कहब कि मूसा यहूदी पारसी यादव मंडल नहीं कहब? गेहूँ मक्का के रोटी खाए छ, एकरा अर्थ के की कहब? हिंदू मुसलमान मंडल अरहर चना मूंग का लेके दाल खचे बताबऽ पड़तो, तरह तरह के सब्जी, बैगन सीम कद्दू करेला, एकरा अर्थ के की कहब? गाय भैंस के दूध। जब बराबर चुनौती करे छियै, नक बताबो, कहीं नहीं ठहरे छे। आप चलो बाल छे शॉर्ट करे छे, बाल छिया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो यादव मंडल, कहीं लेबल तो नहीं। आ कान छिया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल नहीं बतेब, कहीं लेबल देखाबऽ पड़तो। बिना खेता खसरा के लड़ाई पागल के काम छियै, एना के कहै छियै। आँखि छिया कते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, नाक छ कते यादव मंडल सिख ईसाई के, हिंदू मुसलमान के मुंह हाथ पैर हिंदू छे तो नकली मुसलमान नकली ईसाई हम चुनौती करे चला। हमरा जंजीर अगर दम छे वो पंडित हमरा समा मिला मोल्ला का मिला, नक्शी से बताओ कते हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यादव मंडल छे। चमड़ा में छ लेबुल कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एहो यादव मंडल के, आई नस में छे कहीं खून में छे न हिंदू मुसलमान सुना, मांस में छ कते हड्डी में छ, ये आत्मा छे, सबके संबंध खुदा से छ, प्रकृति से सांस। आई सांस के की कहब? अरे हिंदू कहब कि मुसलमान कहब कि ईसा कहब कि मुंबई छे मस्जिद में, उतने रा बात नहीं समय कहा है। अरे कौन जात कहब गो? अरे ये एकरा मंडल कहब कि पासवान कहब कि ऋषिदेव कहब, आ सब ओकरे परम बिंदु कहे छे धरती के। ए हवा के की कहब गो? ए मट्टी के हिंदू की मुसलमान, हम विराम कर दे छे भजन कह के। कबीर साहब एकरे कल के, कबीर के गावे गावे गजब की धक्का खावे, आ कबीर के गावे बूझे तो तीनों लोग। कबीर पंथी नहीं लबर पंथी है, कहते हैं संबंध का है कबीर पंथी, और संबंध करने के लिए जाएंगे हम जादव है, जादव के यहाँ बढ़ई है, बढ़ई के यहाँ हम कबीर पंथी। चैलेंज मेरा, कबीर साहब कहता है भजन में, विराम कर देते हैं। एक धारी एक नाव एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा बन गेले हिंदू, बन गेले सत्संग कर सत्संग, बनी गेले हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। एक धारी संसार में लिए नाव है, ये माय के शरीर नाव, वही नाव पर सब चल के लिए। एक धारी एक नाव एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा बन गेले हिंदू, बन गेले हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। काबा काशी मक्का धमे घूमी फिरी एले, हाय रे लोगवा कतहूँ ने मिल ले, कतहूँ ने मिल ले भगवान, हाय रे लोग पूछे छे मिलला कते खुदा भगवान। एक धारी के नावे एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा बन गेले हिंदू, बन गेले हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। पाथला जे पूजी पूजी मंगे बार दन मौ, हाय रे लोगवा जकरो नहीं छे कोनो चैलेंज हे हो। वे पत्थर के ककरा क्या बचा भेले हो, ककरा मुख चुम्बन कर रखे माटि के मुखरा के क्या दिन दर्द भेले हे हो। धरती के विद्वान पंडित अब हमरा बताओ, ककरा तेल उठकोड़ ककरा भटवा से दूध क्या तोर बुझ पागल तू छल, हमरा पागल कह चल, तोहर तू पागल छ न, हमरा प्रूफ न कर।
हमरा गाँवों के लोग कह दिलक कि पागल छै, पागल तोहर विध घसकल छौ, वकरा तू गोर लागे छ, पढ़ लिख के तोहर विद्या पशुवत भए गेल, तो ही नवड़ा बने लगे। पाथला जे पूजी पूजी मांगे बार दनमा, हाय रे लोगवा जकरो नहीं छै कोनो, जकरो नहीं छै कोनो ठौर ठेकान, हाय रे लोगवा एक धारी एक नवे एक घाट उतरल, हाय रे लोगवा, हाय रे लोगवा बन गेले हिंदू, बन गेले हिंदू मुसलमान, हाय रे लोगवा। कहते कबीर सुन भाई साधु, भरमय में भूली गेले नगरी के लोगवा, हाय रे लोगवा जाने नाही आपन, जाने नाही आपन घर मकान, हाय रे लोगवा करे नाही आतम, करे नाही आतम पहचान, हाय रे लोग। हे हो भैया, ए आत्मा के हिंदू कहबा कि मुसलमान कहबा कि ईसा कहबा कि मूसा कहबा, अहूदी कहबा कि पारसी कहबा कि हरा कहबा कि नीला कहबा कि पीला कहबा, अरे श्वेत कहबा कि नरम कहबा कि गरम, कोई नहीं कहबा। एहि पता छ जे कतऽ से एलिए, कतऽ आधार कार्ड बनबै छिए, सब कोई एलिए प्राकृतिक से। अब विषय लंबा है, हम समय नहीं लेबै, तब समाधान करब, तब सत्संग भेलै। नहीं तो भैया हम तो प्रार्थना करबै संत गुरुजन से, नहीं करब तो हमारी आग समाज में कोना बुझते। यही शब्दक साथ विराम दै छियै, अहाँ सबके अपन विचार दियो, प्रेम से कहिए परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जाहू, पालन करता पिता भगवान की जाहू, आत्मज्ञान दाता सदगुरु संत सम्राट शिरोमणि कबीर साहब की जाहू। सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबको आत्मज्ञान का बोध हो, सबका अज्ञान दूर हो, सबका अज्ञान दूर हो, सबको स्वयं का बोध हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको सद्बुद्धि हो, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत, सबको दूधपूत हो रे। दुखिया जग में रहे न कोई, सब कोई सुखिया हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। बंधुओं सुन लीजिए, कान कहने से नहीं होगा। कबीर साहब कहा लड्डू डर, क्या करना होगा? समय से काम हो गया, आमदनी से कम खर्चा, काम करने के लिए जो वस्तु जहाँ से वही रख दे, अपने दायित्व को संभाल लें, अपने बच्चे को अपने समान बना लें, न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ कर लें। हम दो हमारे दो, हमारा जीवन में सदा के लिए चैन की, जीवन मुक्त के लिए तन का परिचय मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध कर ले, जीवन कल्याण हो। इन सबों के साथ प्रेम से कहिए परम पूज्य संत भगवान की जय, श्रोता भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, सकले साधु की साहिब साहिब साहिब। अपना विचार इस पर कुछ देना चाहते हैं दीजिए, नहीं तो विराम देता हूँ। विराम दे दे साहब। करो ना। हाँ, यहाँ